हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं हिंदी साहित्य से रिलेटेड 52 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये पार्ट हर्ड है। प्रश्न नंबर 1, अंततः व्यंजनों की संख्या कितनी है? उत्तर 4। प्रश्न 2, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? उत्तर साहित्यिक जो पुस्तकें होती हैं उनकी भाषा से रिलेटेड है, साहित्य पुस्तकों की भाषा से। प्रश्न 3, मेवाती किस भाषा वर्ग की बोली है? मेवाती है, राजस्थानी हिंदी है। प्रश्न 4, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो 351 में वर्णन है, उत्तर है हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रश्न 5, ग्वालियर की बोली क्या है? ग्वालियर की बोली है बुंदेली। प्रश्न 6, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। प्रश्न 7, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो जो 8वीं अनुसूची है इसमें जो भाषा सम्मिलित नहीं है वह है भोजपुरी। प्रश्न 8, मालती माधव किसकी रचना है? मालती माधव रचना है भवभूति की। प्रश्न 9, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रश्न 10, नामवर सिंह किस कृति के लेखक हैं? तो नामवर सिंह हैं दूसरी परंपरा की खोज के। प्रश्न 11, द्वापर किसकी प्रसिद्ध कृति है? उत्तर मैथिली शरण गुप्त की है। प्रश्न 12, भाषा की प्रकृति कैसी होती है? उत्तर भाषा की प्रकृति कठिन से सरल की ओर होती है। प्रश्न 13, प्रेमचंद धर में घर में शीर्षक से प्रेमचंद की जीवनी किसने लिखी है? घर नाम से किसने लिखी है? तो ये लिखी है शिवरानी देवी ने। प्रश्न 14, बट वृक्ष की छाया में जीवनी किसकी जीवन पर आधारित है? तो बट वृक्ष की छाया में जीवनी आधारित है अमृत लाल नागर की। प्रश्न 15, अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक हैं? तो अकाल पुरुष गांधी की जीवनी के लेखक है जैनेन्द्र कुमार। प्रश्न 16, माटी की मूर्ति किस विधा से संबंधित है? तो माटी की मूर्ति विद्या संबंधित है, रेखा चित्र से संबंधित है। प्रश्न 17, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में विभाजित है? तो जो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है वह 4 भागों में विभाजित है। प्रश्न 18, माखनलाल चतुर्वेदी की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो उनकी रचना है हिम तरंगिणी के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला है। प्रश्न 19, शब्दार्थ काव्यम यह परिभाषा किसने दी है? शब्दार्थ और काव्यम परिभाषा दी है रुद्रदत्त ने। प्रश्न 20, भारत में सर्वप्रथम अपने नाट्यशास्त्र में कितने अलंकारों का उल्लेख है? तो नाट्यशास्त्र में 4 अलंकारों का उल्लेख है। प्रश्न 21, हिंदी का प्रथम गद्यकार कौन था? तो हिंदी का प्रथम गद्यकार लल्लू लाल है। प्रश्न 22, कुटिच के रचयिता कौन है? तो कुटिच के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 23, शेष कादंबरी के रचयिता हैं अलका सरावगी। प्रश्न 24, रामचंद्र शुक्ल ने करुणा रस का स्थायी भाव माना है? तो करुणा रस का स्थायी भाव है करुणा। प्रश्न 25, भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? तो भोला राम का जीव व्यंग्यात्मक रचना है ये। प्रश्न 26, भारतीय हिंदी को हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने माना है? तो प्रथम निबंधकार माना है शिवदान सिंह चौहान ने। प्रश्न 27, तुम चंदन हम पानी निबंध के रचनाकार है? तो तुम चंदन हम पानी के निबंध के रचनाकार है विद्या निवास मिश्र। प्रश्न 28, कौन एक खंड काव्य है? तो ये पार्वती मंगल एक खंड काव्य है। प्रश्न 29, किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? तो पल्लव को कहा जाता है। प्रश्न 30, बादल को निराला ने बादल राग में किसका प्रतीक माना है? तो उत्तर है कांति दूत का।
प्रश्न 31, हिंदी का पहला उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का जो पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु को माना है। प्रश्न 32, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में हुआ था। प्रश्न 33, अद्वैतवाद के प्रवर्तक है शंकराचार्य। प्रश्न 34, लक्ष्मीपुरा नामक रिपोर्टाज के लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। प्रश्न 35, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा का विकास हुआ है अपभ्रंश से हुआ है, शोषणी अपभ्रंश से हुआ है। प्रश्न 36, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है धीरेन्द्र वर्मा ने। प्रश्न 37, वीर रस प्रधान रचना में गुण है, ओज का है। प्रश्न 38, छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है? उत्तर है प्रकृति का मानवीकरण। प्रश्न 39, 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? तो जो 84 वैष्णव की वार्ता है रचना है गोकुलनाथ की। प्रश्न 40, अवध विलास के रचनाकार कौन है? तो अवध विलास के रचनाकार है लाल दास। प्रश्न 41, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है सत्य की खोज। प्रश्न 42, हिंदी में रिपोर्टाज विद्या के जनक है रिपोर्टाज विद्या के जनक है शिवदान सिंह चौहान। प्रश्न 43, अष्टछाप का कवि की नहीं है? तो नाभादास है, वो अष्टछाप के कवि नहीं है। प्रश्न 44, कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है, ये किसने कहा है? यह कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न 45, रसवादी आचार्य नहीं है वामन। प्रश्न 46, एकाग्रता और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को काव्य हेतु किसने माना है? तो उत्तर है राजशेखर ने। प्रश्न 47, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ उत्प्रेक्षा का अलंकार होता है। प्रश्न 48, ईलाचंद जोशी के उपन्यास में यथार्थवाद का रूप मिलता है? तो यथार्थवाद का रूप मिलता है मनोवैज्ञानिक। प्रश्न 49, हिंदी साहित्य का प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि कौन है? तो प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि हैं श्रीधर पाठक। प्रश्न 5, भरत मुनि ने काव्य गुरुओं की संख्या कितनी मानी है? तो काव्य गुरु की संख्या 10 मानी है। प्रश्न 51, छंदमाला के रचयिता कौन है? तो छंदमाला के रचयिता है केशवदास। प्रश्न 52, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं भामा। प्रश्न 53, मृगावती किसकी रचना है? मृगावती कुतुबन की रचना है। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।